ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को मारकर उनका शिकार किया करता था, अपना घर चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोध में आकर साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा सुनी और शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्जों से मुक्त हो जाएगा। तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्थरों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वह यह सोचकर उस पेड़ पर चढ़ा कि पास में ही तालाब है, वहां कोई न कोई जानवर जरूर आएगा जिनका वह आसानी से शिकार कर पाएगा। बेल वृक्ष की टहनियों से सूखे पत्तों से ढका हुआ था। वह शिकारी टहनियां तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर चढ़ते गए। वह भूखा प्यासा व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करने लगा। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ दो हत्याएं करोगे। वह अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां आई तो शिकारी फिर से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्दी ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरन अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आया। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी एक हिरन आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के अभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरन को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ये थी शिवरात्रि व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।